नमस्कार दोस्तों। छत्रपति संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अपने अजंता और एलोरा केव्स के लिए वर्ल्ड में फेमस है। पूरे वर्ल्ड से पर्यटक इन खूबसूरत केव्स को देखने औरंगाबाद आते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अजंता केव्स जो कि औरंगाबाद सिटी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और एलोरा केव्स जो कि औरंगाबाद सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, इन दोनों के अलावा भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और भी बहुत ही खूबसूरत केव्स है। जैसे औरंगाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर है भारत की सबसे पुरातन पितौरखोरा केव और औरंगाबाद सिटी में आने वाली औरंगाबाद केव। जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद सिटी में भी कुछ केव्स है जिन्हें औरंगाबाद केव्स के नाम से जाना जाता है। आज हम इन्हीं औरंगाबाद केव्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। औरंगाबाद केव्स कहाँ पर है, इन तक कैसे पहुँचा जा सकता है, इन केव्स की विशेषताएं क्या है, आदि सारी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औरंगाबाद केव्स रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर, मेन सीबीएस बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर और बीबी के मकबरे के पीछे लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पहाड़ी पर बनी हुई है। यह औरंगाबाद केव्स 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में 1 से 5 नंबर की केव्स, दूसरे भाग में 6 से 10 नंबर तक केव्स और तीसरे भाग में 11वीं और 12वीं नंबर की केव आती है। पहले और दूसरे भाग में लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इन केव्स तक अच्छी सड़क बनी हुई है और हम गाड़ी से केव्स के पास तक पहुंच सकते हैं। इन दोनों केव ग्रुप के बाहर टिकट काउंटर है और एक ही टिकट दोनों केव ग्रुप को चलता है। भारतीयों को 25 रुपीज और विदेशी व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपीज टिकट है। यहाँ का टिकट ऑनलाइन भी क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकते हैं। औरंगाबाद केव्स तक 36 नंबर की सिटी बस चलती है, लेकिन सिटी बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, इसलिए आप अपनी खुद की व्हीकल से ही केव्स तक जाएं। औरंगाबाद केव्स को दूसरी सदी से 7वीं सदी तक बनाया गया है। पहले केव ग्रुप में जाने के लिए सीढ़ियां है। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते ही सीढ़ियां 2 ग्रुप में बढ़ती है। राइट साइड से सीढ़ियां 5वें केव तक जाती है और लेफ्ट साइड वाली सीढ़ियां सीधे पहले केव तक जाती है। यह पहली केव काफी ऊंचाई पर है और यहाँ से दूर तक काफी खूबसूरत व्यूज दिखाई देते हैं। इस केव के स्तंभ अच्छी स्थिति में है। पहली केव में अनेक जगहों पर बुद्ध मूर्तियां उकेरी गई है। इस पहली केव को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक अधूरी बनी हुई केव है। पहले केव से सीढ़ियां उतरकर नीचे आते ही दूसरी नंबर की केव दिखाई देती है। दूसरे नंबर की केव के राइट साइड में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। केव के राइट और लेफ्ट साइड में अनेक मूर्तियां उकेरी गई है। इस केव में गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ है। गर्भगृह के बाहर 2 बड़े बड़े आकार में द्वारपाल उकेरे गए हैं। गर्भगृह के अंदर सिंहासन पर बौद्ध प्रतिमा प्रवचन मुद्रा में पांव नीचे रखकर बैठी हुई स्थिति में है। बुद्ध के सिर के पीछे चक्र दिखाई देता है जो ज्ञान प्राप्ति और देवत्व का प्रतीक है। गर्भगृह के सभी दीवारों पर अनेक प्रतिमा उकेरी गई है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणार्थ पथ में भी सभी तरफ अनेक बुद्ध प्रतिमाओं को उकेरा गया दिखाई देता है।
दूसरी केव के आगे तीसरी गुफा बाहर से एकदम सिंपल दिखाई देती है, लेकिन अंदर जाते ही इसकी विशालता हमें नजर आती है। इस तीसरी गुफा के स्तंभों पर काफी सुंदर नक्काशी की गई है। गर्भगृह में बुद्ध प्रतिमा प्रवचन स्थिति में दिखाई देती है। बुद्ध मूर्ति के सिर को काफी ज्यादा हानि पहुंचाई गई है। इस गर्भगृह में बुद्ध प्रतिमा के आगे दोनों तरफ भक्तगणों की अनेक मूर्तियां घुटनों पर बैठी हुई स्थिति में प्रार्थना करते या बुद्धदेव का प्रवचन सुनते स्थिति में दिखाई देती है। दोस्तों, इस तरह की भक्तों की प्रतिमा आपको अन्य किसी भी गुफा में नहीं दिखेगी, अजिंठा में भी नहीं दिखेगी। यह इस जगह की एक विशेषता है। तीसरे केव के आगे चौथी केव एक हीनयान चैत्यग्रह है। चैत्यग्रह यानी प्रार्थना स्थल। चैत्यग्रह का छत गोलाकार हाथी की पीठ जैसा दिखाई देता है। चैत्यग्रह का छत पत्थर में उकेरा गया है, लेकिन दिखाई देने में यह लकड़ी में तैयार किया हुआ लगता है। यह बहुत ही आश्चर्यकारक लगता है। चैत्यग्रह के बीच में बड़ा सा स्तूप है और स्तूप के चारों ओर अनेक स्तंभ बनाए गए हैं। स्तंभ के बाहर से प्रदक्षिणा पथ है। यहाँ पर कोई कार्विंग्स नहीं है। चैत्यगृह के बाजू में ही चौकोर आकार की गुफा में बुद्ध मूर्ति दिखाई देती है। चौथी केव के आगे थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर जाने के बाद पांचवी नंबर की केव दिखाई देती है। इस केव में ध्यानस्थ जैन मूर्ति है। मूर्ति के ऊपर गंधर्व पुष्पमाला लेकर दिखाई देते हैं। केव के बाहर प्रदक्षिणा पथ है, पर कोई भी कार्विंग यहाँ नहीं दिखाई देती है। औरंगाबाद केव के पहले भाग में यह 5 गुफाएं हमको मिलती है। ये 5 गुफाएं देखने के बाद हमें वापस नीचे आकर दूसरे भाग की तरफ जाना होता है, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। औरंगाबाद केव के दूसरे भाग में 6 नंबर से 10 नंबर तक केव्स हमें देखने को मिलती है।
केव नंबर 6 भी 2 भागों में विभाजित है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने पर सामने ही बड़े बड़े आकर्षक 6 स्तंभों वाली सुंदर केव दिखाई देती है। लेकिन इस केव के आगे कोने में और एक केव दिखाई देती है। इसे गणेश केव के नाम से जाना जाता है। गणेश केव में सामने ही गणेश जी की 22 सूंड वाली भव्य मूर्ति दिखाई देती है। गणेश जी के राइट एंड लेफ्ट साइड में चतुर्भुज रिद्धि और सिद्धि देवियों को दर्शाया गया है। राइट साइड की वॉल पर 6 देवियों के साथ शिव की मूर्ति भी दिखाई देती है। लेफ्ट साइड की वॉल पर पद्मासन में बैठी बुद्ध मूर्ति दिखाई देती है। मुख्य केव नंबर 6 एक विहार है। इस विहार में एक बड़ा सा हॉल, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ और साथ में भिक्षुओं को रहने के लिए छोटे छोटे कमरे हैं। इस गुफा की हॉल के छत पर और दीवारों पर कहीं कहीं पेंटिंग्स के अंश भी दिखाई देते हैं। गर्भगृह के बाहर लगभग 12 से 13 फीट ऊंचे द्वारपाल दिखाई देते हैं और द्वारपाल के साथ छोटे छोटे आकार में देवियां और दासियां दिखती है। गर्भगृह के अंदर लगभग 15 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा प्रवचन मुद्रा में सिंहासन पर पांव नीचे रखी हुई दिखाई देती है। इस बुद्ध प्रतिमा के बाल घुंघराले हैं और यह कुषाण कालीन शिल्पकला को दर्शाते हैं। बुद्ध प्रतिमा के पीछे 2 बड़े बड़े चक्रधर सेवक हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। बुद्ध मूर्ति के आगे दोनों तरफ भक्तगण घुटनों पर बैठी हुई दिखाई देते हैं। इन भक्तों में महिलाओं की केश रचना काफी विशिष्ट प्रकार की और आकर्षक है। इस छठी गुफा में बोधिसत्व, पद्मपाणि और वज्रपाणि बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। प्रदक्षिणा पथ में पीछे वाले 2 कमरों में भी बुद्ध मूर्तियां हैं। केव नंबर 7 को औरंगाबाद केव की सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक केव कहा जाता है। यह केव 3 स्तरों में दिखाई देती है: आउटर हॉल, प्रदक्षिणा पथ और गर्भगृह। बाहर की ओर सुंदर ज्यामितीय आकृतियों से अलंकृत स्तंभ दिखाई देते हैं। केव के अंदर प्रवेश करते ही आउटर हॉल में हमारा ध्यान द्वारपाल खींचते हैं। द्वारपालों के साथ अन्य अनेक मूर्तियां भी उकेरी गई है जो काफी सुंदर और आकर्षक है। आउटर हॉल के राइट एंड लेफ्ट साइड में बने स्तंभयुक्त कमरों में अवलोकितेश्वर की मूर्तियां बनाई गई है जो लोगों की सहायता करते हुए दिखाई देती है। आउटर हॉल में ही कोनों में पानी के घड़े जैसे आकार के बेस पर देवियों की मूर्ति है जो कि काफी आकर्षक लगती है। आउटर हॉल से अंदर प्रवेश करते ही हम गर्भगृह के बाहर बने हुए प्रदक्षिणा पथ में पहुंच जाते हैं।
यहाँ प्रदक्षिणा पथ में काफी अंधेरा दिखाई देता है, आप अपने साथ बैटरी जरूर रखिएगा। यहाँ पर लाइट लगाने के बाद अनेक मूर्तियाँ दिखाई देती है। प्रदक्षिणा पथ में भिक्षुओं को रहने के लिए कमरे बनाए गए हैं। गर्भगृह में सामने ही सिंहासन पर बैठी प्रवचन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति दिखाई देती है। बुद्ध मूर्ति के राइट साइड में हाथ में वाद्यवृंद लिए कुछ नर्तकियां दिखाई देती है। इनमें से एक को नृत्य करते मुद्रा में दिखाया गया है। दोस्तों, पत्थरों में बनवाया हुआ यह बहुत ही सजीव चित्रण लगता है। बाएं ओर की दीवार पर राजसी परिवार की मूर्तियां हैं। यह 7वीं गुफा काफी सुंदर और आकर्षक है। यह गुफा 7वीं से 8वीं सदी में बनाई गई थी और इस गुफा में प्रचुर मात्रा में मूर्तियां और शिल्प बनाए गए हैं। केव नंबर 8 एक सिर्फ साधारण गुफा है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम केव नंबर 9 के सामने आ जाते हैं। यह एक लंबी सी गुफा है जो 3 भागों में विभाजित है। ये तीनों भाग एक दूसरे से संकरे रास्ते से कनेक्टेड किए हुए हैं। केव नंबर 9 में सभी तरफ बड़े बड़े शिल्प दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ का पत्थर उतना कठिन दिखाई नहीं देता है, इसलिए मूर्तियाँ हल्की सी फीकी दिखाई पड़ती है। राइट साइड की दीवार पर लेटी हुई यानी कि महापरिनिर्वाण अवस्था में बुद्ध प्रतिमा है, जो अजंठा केव की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ की प्रतिमा काफी टूटी हुई है। अंदर की ओर पद्मासन और प्रवचन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमाएं दिखाई देती है। लेफ्ट साइड के भाग पर गर्भगृह के बाहर द्वारपाल दिखाई देते हैं। इन द्वारपालों के सिर पर नागफण की आकृतियां बनी हुई है। केव नंबर 9 से ही केव नंबर 10 में जाने के लिए कनेक्टेड रास्ता है। केव नंबर 10 अपूर्ण केव है और केव नंबर 10 को देखने पर हमें केव निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती होगी इसका थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है। तीसरा भाग यानी कि 11वीं और 12वीं गुफा यहाँ से काफी दूर है और अपूर्ण है। वहाँ जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी है यह खूबसूरत औरंगाबाद केव्स, जो अजंता और एलोरा जैसी फेमस ना होते हुए भी काफी आकर्षक और सुंदर है और इतिहास में अपना अलग सा महत्व रखती है। आपको सारी केव्स देखने में लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है, तो आप इन्हें देखने जरूर आइएगा। आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।